পাঁচ দিন পর ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যায় এখনো চলছে আয়কর তল্লাশি। ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস সাংসদ ধীরজ সাউইর অফিস গোদামে উদ্ধার 300 কোটিরও বেশি টাকা। ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যার মদের সংস্থায় আয়কর হানা, বান্ডিল বান্ডিল নোটের হদিশ। 40টিরও বেশি মেশিনের সাহায্যে চলছে টাকা গোনার কাজ। নিয়ে আসা হলো আরো টাকা গোনার মেশিন। এখনো বেশ কয়েকটি ঘর ও লকারে তল্লাশি বাকি, দাবি আয়কর দপ্তর সূত্রে। বুদ্ধ ডিস্টিলারিজ প্রাইভেট লিমিটেড, বলদেব সাউ গ্রুপ, বুদ্ধ দিয়া ডিস্টিলারিজ প্রাইভেট লিমিটেডে তল্লাশি চলছে। ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যার একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালাচ্ছেন আয়কর আধিকারিকরা। এখনো পর্যন্ত যা খবর, যে কংগ্রেস সাংসদ ধীরজ সাউর অফিস এবং গুদামে উদ্ধার হয়েছে 300 কোটিরও বেশি টাকা এবং এই নোট গোনার জন্য 40টিরও বেশি মেশিনের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। নিয়ে আসা হয়েছে আরও টাকা গোনার মেশিন। জানা যাচ্ছে যেমনটা যে এখনো বেশ কয়েকটি ঘর ও লকারে তল্লাশি বাকি, দাবি করা হচ্ছে আয়কর দপ্তর সূত্রে। हम लगभग सभी बैंक शामिल हैं इन काउंटिंग में, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है और मैन पावर और मशीन दोनों बहुत है। हाँ, ये तो पहली बार ही हुआ है, मतलब इतना अमाउंट नॉर्मली नहीं आता है, तो दिक्कत तो हो रही है। हाँ, गिनती को लेकर ये है कि जैसे कि अमाउंट बहुत दिन से जाम था, तो उसमें रबड़ लग गया है, तो और कुछ सॉयल है, तो मशीन काउंट नहीं कर पा रहा है वो, और मशीन मतलब कंटिन्यूस चलने से उसका भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंजीनियर सब है, तो उसका भी मतलब बैकअप भी है, लेकिन चल रहा है। गिनती के दौरान कई मशीनें खराब भी हो रही हाँ, गिनती के दौरान मशीनें खराब हो रही है, डस्ट भी बहुत रह रहा है, तो वो एक चुनौती है। ये हम लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज बैंकर। हम लोग इतना अमाउंट कभी नहीं देखे हैं। देखिए, ये मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे, तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे।